अकेले हैं तो क्या गम है। रजनी को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में ही छोड़कर आई है वही बातें दोबारा उसकी जिंदगी में एक मीठी हलचल लेकर आएगी। शुभम और विभम दोनों बचपन से ही रजनी के बिना अकेले नहीं रहे। रजनी जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों ही जाते थे। करण रजनी के पति एक बिजनेस मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। रजनी सब कुछ अकेले ही संभालती थी तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा और परिवार बहुत संपन्न था और पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आधा बार अगर बात भी की तो करण ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें, जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही ज़रूरी है। रजनी को भी हाँ लगा, ठीक ही तो है, अगर मैं और करण दोनों ही व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों का कौन देखेगा। रजनी ने बहुत अच्छे से बच्चों का पालन पोषण और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब रजनी की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है और बच्चों को भी अपने मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज़ के लिए रजनी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पहले स्कूल जाना हो तो रजनी, नई ड्रेस खानी हो तो रजनी, हर चीज़ के लिए रजनी 24 में से 7 तैयारी रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने करियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले विभम को फैशन डिजाइनिंग के लिए उन्हें दूसरे शहर भेजा और अब शुभम भी पढ़ाई के लिए चला गया। करण तो पहले से ही बिजी रहते थे तो हार गई। अकेले रजनी, सब कुछ था घर में लेकिन रजनी को सुकून नहीं मिल रहा था। रजनी विराम रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर लें। रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। रजनी, तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इसमें तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। रजनी ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकती। अरे तुम छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। रजनी ने करण से बात की और करण भी इस फैसले से सहमत हो गया। रजनी ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। करण रजनी को देखकर खुश हुआ कि वो अपने व्यस्त रहती है और शुभम और विभम ने भी रजनी की इस फैसले की तारीफ की। अब रजनी ने अपने अकेलेपन दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।